हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की। आपको भी पता है, नॉन ऑडिट वाले लोगों के लिए 31 दिसंबर 2021 वाज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अब आशा करता हूं आप में से कई लोगों ने इस पर्टिकुलर डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर रखा होगा, और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है इनकम टैक्स के रिटर्न की। अब कॉमन सवाल मन में गूंजते हैं कि भाई अगर मान लो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया ड्यू डेट तक, तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताना चाहूंगा। हमारा ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर था 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ओके, अब यहां से आगे शुरू होता है असेसमेंट ईयर। तो ये जाके कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2022 तक। ओके, तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, अगर आपकी ड्यू डेट जो भी हो वो अगर मिस आउट हो भी जाती है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, रिटर्न की फाइलिंग करी जा सकते हैं कब तक? आपका जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके कंप्लीट होने तक। तो अभी जो आपकी ड्यू डेट मिस आउट हुई है 31 दिसंबर 2021, तो आप इसका रिटर्न अभी 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हो, जिसे अब बिलेटेड रिटर्न बोला जाएगा। ये रिटर्न कौन सा बनता है? बिलेटेड रिटर्न बन जाएगा। हाँ, नो डाउट। अब क्योंकि आप लेट फाइलिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे लेट फीस लगने लगेगी, और ये सेक्शन 234F के अंदर दी गई है। अगर आपको ये लेट फीस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के लिंक डाल रखा हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि लेट फी कैसे कैसे कितनी कितनी लगती है। ओके, अच्छा, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा। लेट फी तो डेफिनेटली लगेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट के अंदर, जिसका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट के भी अंदर इनकम गिर रहा है। ओके, जिसकी इनकम इज लेस देन और इक्वल टू, या मैं बोलूंगा लेस देन बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है, मींस 2.5 लाख के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम होती है, तो आई शुड टेल यू दैट कि आपको ये लेट फी जो होगी ये एप्लीकेबल नहीं होगी। बिकॉज ये लेट फी उनको एप्लीकेबल है जो लोग एज पर सेक्शन 139 रिटर्न डालना चाहिए था और जिन्होंने रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं डाला। अब देखिए, 139 सेज दैट जिसका 2.5 लाख से ऊपर इनकम होगा ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से अंदर है, 2,50,000 से अंदर है, तो आपको आइडियली रिटर्न डालने की तो जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको रिटर्न डालने की जरूरत ही नहीं है और फिर भी अगर आप लेटली डाल भी दोगे, बिलेटेड रिटर्न फाइल भी करोगे, स्टिल आपको यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये चीज आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी तो उसको लेट फीस वगैरह डेफिनेटली लगेगी, और उसके क्राइटेरियाज क्या रहेंगे इसके लिए वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूं, आप वहां से उसे देख सकते हो। लेकिन आपके पास में एक चांस डेफिनेटली है कि आप इस साल का रिटर्न ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च 2022 तक डाल सकते हो। ओके, अनलेस ये लिमिट्स और फर्दर एक्सटेंड हो, बट फिलहाल हम ये पकड़ के चलते 31 मार्च आपके पास में लास्ट डेट है। ओके, एक बात और बताना चाहूंगा, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर ड्यू डेट में हमने रिटर्न नहीं डाल दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा, या बाद में भी नहीं डाला तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक सिंपली बात बताना चाहूंगा। देखिए, जिस साल में आपका रिटर्न फाइल नहीं होता है, आपकी हिस्ट्री ऐसी है कि आपने रिटर्न फाइल किया, फाइल किया, फाइल किया, और एक आध साल में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो बहुत बार यही देखा जाता है कि जिस साल आपका रिटर्न डालना स्किप हो गया, उस साल में आपको एक आधी नोटिस डेफिनेटली आ सकती है रिगार्डिंग एनी बैंक एंट्री। अगर लेट से आपने कोई बैंक एंट्री कर रखी होगी बड़ी अमाउंट की, तो आपको डेफिनेटली उसकी नोटिस आ सकती है। तो इट्स बेटर टू फाइल योर रिटर्न। आप भले बिलेटेड रिटर्न क्यों ना हो, आप डाल सकते हो। आपको पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी कैसे नहीं लग सकती थी इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं, बट अब तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको पेनल्टी लगेगी, और कितनी लगेगी ये आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो। तो गाइज, प्लीज फाइल योर रिटर्न एंड सेव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोटिसेस, बच जाओ इन पर्टिकुलर नोटिसेस से। थैंक यू वेरी मच।